एनीवे अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि आज की अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी नर्सिंग स्टाफ पर ढाया जा रहा कहर। प्रियंका, ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर जुड़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और भोपाल की एक खबर आई है कि एम्स भोपाल में किस तरह से नर्सिंग स्टाफ पर कहर ढाया जा रहा है। क्या कहती हो? क्रांति, देखिए, ये तो हर बार हम सुनते ही जा रहे हैं। हर बार नई खबर हमें सुनने को मिलती है कि जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम में लगे हुए, चिकित्सक काम में लगे हुए हैं, वहां आज उन्हीं के साथ ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि कहीं उन्हें घर से निकाला जा रहा है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो आपने कहा है, ये हर दिन एक नई कहानी, एक नया किस्सा और ख़ास है जो आज इस कोरोना वायरस के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ आज एक चीज़ फिर भी हम देख रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपने काम के प्रति पीछे नहीं हट रहे हैं। जवाबदारियाँ और ज़िम्मेदारियों से आगे आ रहे हैं। पुलिसकर्मी हो या चिकित्सक स्टाफ हो या सफाई कर्मचारी हो, व्यावहारिकता में बदलाव उनके भी आया है। कल तक जो शायद डॉक्टर से काफ़ी कंप्लेंट, जैसा कि हम सुनते थे कि ठीक से इलाज नहीं हो बिल्कुल। पा रहा है। प्रियंका, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि रवि परमार जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बता देती हूँ जी। दर्शकों को, रवि परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जिस तरह से आज अखबार की सुर्खियाँ कह रही हैं कि भोपाल एम्स नर्सिंग स्टाफ जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं कोरोना से जंग, लेकिन डायरेक्टर ने स्टाफ पर कामचोरी का आरोप लगाया है। क्या कहना होगा आपका? क्योंकि मुद्दा आपने उठाया है और इस पर आप पूरी तरह से रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भोपाल एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्हें ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। वो स्टाफ के ऊपर आरोप लगाते हैं और स्टाफ से हमेशा मनमानी करते हैं। कई स्टाफ ऐसे हैं जिनको स्टाफ ने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी, तो उनको एम्स से निकाल दिया गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि भोपाल एम्स में इतनी अनियमितताएं हैं। स्टाफ जो इस समय कोरोना महामारी में लड़ रहा है, उसको ना ठीक से आहार दिया जा रहा है, खाने के लिए भोजन दिया जा रहा है, उसमें भी कई प्रकार की अनियमितताएं हैं। और जो स्टाफ को सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा बिल्कुल भी भोपाल एम्स में उपलब्ध नहीं है। तो क्या इस पर पूरे स्टाफ की तरफ से कोई आवेदन या कोई शिकायत दर्ज की गई है या किसी? स्टाफ ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को पहले ही मेल किए थे। एक मेल नहीं, सारे स्टाफ ने मेल किया था, लेकिन उसके बाद उनको दबा दिया गया। स्टाफ को निकालने की धमकी दी वहां पे कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, तो डायरेक्टर तक अगर ये बात पहुँची, ये मुद्दा पहुँचा है, क्योंकि अब मीडिया ये कह रही है, खुले तौर पर इस बात को उठा रही है, क्योंकि और जब भी मीडिया में कोई बात आती है, कोई मुद्दा आता है, तो पूरी तरह से प्रूफ होता है मीडिया के पास, तब ये जी। बात कही जाती है। तो जब डायरेक्टर तक ये बात पहुँची थी, तो डायरेक्टर का क्या कहना था इस मुद्दे पर? डायरेक्टर का कहना ये था कि आप इस चीज को गलत वे में लेके जा रहे हैं और बोले आप इसको पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैंने कहा सर, मेरा मानना ये है कि मैं ना इस पे कोई पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, ना ये किसी मेरे 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 बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूँ। ये वहाँ के स्टाफ की समस्या और उनकी समस्या के समाधान के लिए कर रहा हूँ। आप वहाँ के स्टाफ की समस्या का समाधान तत्काल करवा दीजिए, मैं सारी चीजें बोल दूंगा कि आपने समाधान करवाया। लेकिन उनने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ के स्टाफ को बार बार बुला के धमकियां दी कि आप यहाँ की चीजें बाहर मत दीजिए। वहाँ के बहुत सारे वीडियोस और फोटोज मेरे पास हैं जिसमें कि स्टाफ खाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ पे वार्डन से वहाँ सैनिटाइजर के लिए लड़ाई लड़ रहा है स्टाफ। तो ये चीजें, वहाँ के स्टाफ अंदर लड़ाई क्यों लड़ रहा है फिर इन चीजों के लिए? एक सवाल और दिमाग में आया है, क्या ये समस्या पहले भी थी या अभी ये लॉकडाउन के अंतराल में ही ये समस्या पैदा हो रही देखिए, है? पहले पहले समस्या थी, लेकिन समस्या का समाधान पहले इसलिए था कि स्टाफ बाहर जाके अपना सामान खरीद लेता था। लेकिन अभी क्या है, कोरोना के चलते हुए स्टाफ को क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, क्योंकि वो कोविड पेशेंट की केयर करते हैं, कोरोना पेशेंट की केयर करते हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकते। अब वो सामान लेने बाहर नहीं जाएगा, एम्स उनको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे एम्स के डायरेक्टर, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए, क्या वो अपनी जान को जोखिम में डाल के, उसके बाद भी वहाँ के 3 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव आने के बाद भी हॉस्टल के स्टाफ पर ध्यान नहीं दिया गया। ओके, क्योंकि ये बात भी आपने कही थी कि अगर आवाज उठाते हो तो कल नौकरी कैसे करोगे? हाँ, स्टाफ को यहाँ डायरेक्टर ने बुलाकर
सीधी धमकी दी थी कि अगर आप आज आवाज उठाओगे कल आपकी नौकरी चली जाएगी। ये मेरे हाथ में नौकरी पे रखना नहीं रखना। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ रवि परमार, दूसरी लाइन पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सरमन सिंह डायरेक्टर हैं प्रियंका जी। एम्स के, और हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनसे संपर्क होता है तो हम ये सीधे मुद्दा हम यहाँ पर उठाएंगे और सरमन जी से इस सवाल का जवाब मांगेंगे। ना सिर्फ रवि परमार बल्कि मीडिया भी ये जवाब जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है एम्स के साथ और एम्स में जो काम कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ के साथ। और इस तरह की अगर धमकी दी जा रही कि कल नौकरी कैसे करोगे, बहुत बड़ा मुद्दा होता है प्रियंका कि क्रांति आप क्रांति देखिए, ये डॉक्टर्स की ड्यूटीज ऑलवेज मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जब भी ऐसी असुविधाएं आती हैं या जब भी ऐसी तत्काल अगर उपचार बिल्कुल की जरूरत प्रियंका, होती है। रोकना चाहूंगी, जी। डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बहुत। सरमन सिंह। जी। सरमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी एक मुद्दे पर, भोपाल एम्स आज सुर्खियों में बनी हुई है ये खबर कि भोपाल एम्स नर्सिंग स्टाफ को जान जोखिम में डालकर जो काम कर रहे हैं उन पर काम चोरी का आपने आरोप लगाया है। डायरेक्टर ने स्टाफ पर लगाया कर काम चोरी का आरोप, ये खबर सर छपी थी। और हमारे साथ दूसरी तरफ हैं रवि परमार जी, जो नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या कहना होगा सरमन जी, कितनी सच्चाई है इस बात में? ठीक है ना। जी सरमन जी। देखिए अपनी बात पे अभी ये पलट रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। जी मुझे लगता है ये आवाज रवि परमार की थी। हेलो। हाँ रवि, आप सुन पा रहे? आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि दूसरी फोन लाइन पर सरमन जी जुड़ चुके थे हमारे साथ, उन्होंने मेरा सवाल भी सुन लिया था, लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने फोन लाइन कट कर दी। तो रवि, कहीं ना कहीं आप तभी बचते हैं जब आपको लगता है कि फंसने के चांसेस होते हैं। क्या कहते हैं रवि? रवि, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जब तक दूसरी बार संपर्क होगा रवि परमार से, मुझे से लगता है प्रियंका ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे अब आवाज निकली है तो दूर तलक जानी ही चाहिए। हाँ प्रियंका। क्रांति, हालातों में अभी ये केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर वक्त लोगों के ऊपर एक तो भविष्य की चिंता ही है, साथ साथ काम का प्रेशर भी है। उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार उनके एनवायरनमेंट में उनके साथ किया जा रहा है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सोचने वाली गंभीर बात तो है। रवि फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रियंका। रवि, अगर आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर सरमन से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया इसका जवाब देने से पहले ही अपने सवालों का। तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो जाती है कि आप लोग जो मिलकर कदम उठा रहे हैं और जो उनके खिलाफ बातें कही गई हैं वो शायद शब्दशः सही है। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं गलत चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ और इस समय मैं मानवता को देखते हुए सहयोग करना चाह रहा हूँ कि मैं एम्स का सहयोग करूं, लेकिन वो ये इतनी अनियमितताएं कर रहे हैं, स्टाफ के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनका सपोर्ट करूंगा और कैसे आम पब्लिक वहाँ पे सपोर्ट करेगी। आपने पहले भी एक चीज देखी होगी, वहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव बच्ची पाई गई थी जिसकी उम्र 13 साल थी और उसने 30 साल एंट्री कर दी थी। राकेश जी, एक सवाल और ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये केवल आपके स्तर तक ही सीमित है या इसमें ऊपर भी कहीं ये सपोर्ट इनके साथ है, या उनके साथ कहीं ना कहीं ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि आपके ऊपर दबाव या प्रेशर, क्योंकि स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा है, एक इंसान उस पर कमांड नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल, वहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो भी डायरेक्टर का सपोर्ट कर रही है और वो इस चीज को पूरा दबाना चाहती है। जैसे कि अभी परसों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने, डायरेक्टर ने नहीं बुलाया स्टाफ को डायरेक्टली, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने सारे वो वहाँ के स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ का ग्रुप बना के और सबको अलग अलग बुलाया और सबको इनडायरेक्टली धमकी दी कि अगर आप जरा सी भी न्यूज बाहर करेंगे तो आपको यहाँ से तत्काल निकाल दिया जाएगा। तो फिर अब ये पर्सनल एक सवाल मैं करना चाहूंगी, इस धमकी के बावजूद आपने ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होगा कि आप पर हमला भी हो सकता है, धमकी जो दे सकता है वो हमला भी करवा सकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एक सिस्टम विशेष की बात करते हुए ये बात रख रही हूँ। तो फिर आपने ये कैसे एक बोले हिम्मत जुटाई? देखिए, मेरे ऊपर हमला करवाना वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं एक तो क्या चाहता हूँ कि मैं सारे स्टाफ के साथ में खड़ा हूँ और मेरे साथ सारा स्टाफ खड़ा है। वहाँ पे ये अकेले हैं, वहाँ पे 1000 स्टाफ मेरे साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो 1000 लोगों की आवाज को दबा पाना मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है, कठिन जरूर है,
राकेश जी, इस बात की तह तक तो जाना बनता ही है और इस बात को जानना भी बिल्कुल, बहुत मैं क्योंकि जरूरी है। समय समय पे प्रियंका बता दूं, रवि आप भी सुनिएगा कि हमने बीच में भी इसका मुद्दा उठाया था। एक मतलब बलदेव सिंह जी हैं जिनसे हम चाहेंगे कि अगर संपर्क होता तो हम उनसे बात करेंगे कि ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि जी, स्टाफ को अलग अलग तरह से परेशान किया जा रहा है। हाँ, और हमने तकरीबन इसके प्रियंका 2 एपिसोड बनाए थे और बिल्कुल शांति। डायरेक्टर तक ये बात पहुंची थी। भास्कर न्यूज की तरफ से ये प्रोग्राम जब उन्होंने डायरेक्टर ने देखा तो उन्होंने बाकायदा हमसे संपर्क किया था कि क्या समस्या है, आपने इस मुद्दे को उठाने के पीछे का कारण। तो ये मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं। अब ये कहानी का दूसरा पहलू जो सामने आया है तो मुझे लगता है कि बात को आगे तक ले जाना चाहिए। क्या आपने, अगर आज इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि आज पहला मुझे लगता है दिन था इस खबर का, रवि, जी, जी। आगे क्या दूसरा कदम है अब? देखिए, मैं इसको लेके सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख चुका हूँ हाँ। और बाकायदा सेंट्रल मिनिस्ट्री इनका सपोर्ट कर रही है। अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री इनका सपोर्ट नहीं करती तो ये कब के हट चुके होते। इनने एम्स में कई घोटाले किए हैं। इन पे 50 करोड़ फंड आया है अभी कोरोना पेशेंट पे खर्च करने के लिए और स्टाफ पे खर्च करने के लिए। कोरोना का 50 करोड़ फंड आया, वो अभी कहाँ है? ये क्यों अपने स्टाफ पर खर्च करना नहीं चाहते? बिल्कुल। ओके तो रवि परमार, चूंकि समय का अभाव है तो फिलहाल इस जी, मुद्दे जी, को लेकर हम समय समय पर इसका अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे। जी, जी। आप बिल्कुल भास्कर न्यूज चैनल की मदद ले सकते हैं, हम पूरी आपको मदद का आश्वासन देते हैं। इस पर जो भी ठोस कदम उठाए जाएंगे आप